बीए द्वितीय वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं, संगठन एवं विघटन की चर्चा हम कर रहे थे। कोई भी समाज न तो पूर्णतः संगठित होता है, न ही पूर्णतः विघटित होता है। लेकिन वर्तमान समय में हमने ये देखा है कि विघटनकारी शक्तियों के कारण सामाजिक समस्याएं भिन्न भिन्न तरह की पैदा हो गई हैं। भारतीय समाज में कुछ समस्याएं अलग प्रकार की भी हैं, क्योंकि यहाँ पर परंपरावादी दृष्टिकोण है और अपनी सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर नवीनता को अपनाया नहीं जाता, इसलिए भी कुछ सामाजिक समस्याएं अधिक हैं। भारतीय सामाजिक समस्याओं में कई समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निरक्षरता की, क्योंकि निरक्षरता अर्थात अशिक्षा समस्त समस्याओं की जड़ है। व्यक्ति यदि शिक्षित नहीं होता तो वह सामाजिक मूल्यों, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण सभी के साधनों को स्वीकार नहीं कर पाता। शिक्षित व्यक्ति देश की समस्याओं को, समाज की समस्याओं को समझता है। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या अशिक्षा की है। अशिक्षा ने भारत में अनेक सामाजिक आर्थिक बुराइयों को जन्म दिया। शिक्षा के अभाव में लोग वैज्ञानिक आविष्कारों से भी अनभिज्ञ रहते हैं। कृषि एवं कुटीर व्यवसायों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। ग्रामीण स्तर पर विकास भी असंभव सा हो जाता है, क्योंकि शिक्षा नहीं है। अशिक्षा के कारण लोग स्वास्थ्य के नियमों से भी अपरिचित रहते हैं, कई रोगों के शिकार भी होते हैं। शिक्षा के अभाव में ज्ञान और विज्ञान दोनों का विकास नहीं हो सका है। अशिक्षा ने भारत में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को जन्म दिया है। शिक्षा की कमी लोगों के धनोपार्जन में भी बाधक रही है। अज्ञानता के कारण उनका अशिक्षा का लाभ उठाकर गरीब वर्ग का शोषण किया जाता है। स्त्रियों में शिक्षा के अभाव ने सदैव उन्हें हीन अवस्था में रखा और वे घर की चार दीवारी को छोड़कर बाहरी संसार से अनभिज्ञ रहीं। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम यह कहें कि अशिक्षा के कारण लोग अपना शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक विकास नहीं कर पाते, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। शिक्षा सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है, मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ भी बनाती है। किसी भी देश की शिक्षा की स्थिति को देखकर ही हम उसके विकास को समझ सकते हैं। भारत को यदि आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति करनी है और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, अंधविश्वासों से निजात पानी है, तो हमें अज्ञानता से मुक्ति करनी होगी, अर्थात शिक्षा का प्रचार एवं विकास करके सर्वांगीण विकास करना होगा। शिक्षा क्या है? मानव द्वारा आदिकाल से ज्ञान का संचय किया जाता है। प्रत्येक नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है और यह ज्ञान स्वयं अर्जित किया जाता है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया और हस्तांतरण में वृद्धि होती जाती है और शिक्षा मनुष्य को सांसारिक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए दुर्खीम का कहना है कि शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में उन भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके संपूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी का कहना है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। अर्थात शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता है और वह उत्तम सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तरदायी है। भारत में साक्षरता के संबंध में यह कहा जाता है कि वही व्यक्ति साक्षर है जो किसी भी भारतीय भाषा को समझ के साथ लिख और पढ़ सकता हो। केवल लिखना और पढ़ना ही साक्षरता नहीं है, बल्कि साक्षरता के साथ साथ सामाजिक नियमों का पालन करना भी शिक्षा ही है। साक्षरता के अंतर्गत संपूर्ण भारत में सबसे अधिक केरल की साक्षरता की दर सर्वाधिक है। ग्रामीण अंचलों में वर्तमान समय में हालांकि शिक्षा के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेज खोले जा रहे हैं, कन्या कक्षाएं लग रही हैं, कन्याओं के लिए अलग से स्कूल खोला जा रहा है, कन्याओं के लिए महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रिक्तताओं की कमी के कारण, पदों की कमी के कारण, संचार के साधनों की कमी के कारण उतना तेज़ी से विकास नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए। भारत में अशिक्षा के कारण कई सामाजिक बुराइयां पैदा हुई हैं, जिससे कि हमारा किया गया विकास भी पीछे हो जाता है। वर्तमान समय में ही हम कोरोना महामारी को फेस कर रहे हैं, जो कि पूरी एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, लेकिन भारत में अज्ञानता के कारण, मास्क नहीं पहनने के कारण भी कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है। इसलिए अशिक्षा कई सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है और कई स्वास्थ्य संबंधी जो हमें उपचार करने चाहिए उसमें भी बाधा डालती है।
तो प्रमुख सामाजिक समस्या होने के कारण हमारा ये दायित्व होता है कि हम ये देखें कि भारत में अशिक्षा के प्रमुख कारण क्या हैं। कई कारण ऐसे उत्तरदायी हैं जो कि अन्य देशों में नहीं है, भारत में ही वे कारण पाए जाते हैं। जैसे पहला, वर्ण और जाति व्यवस्था; दूसरा, दरिद्रता; तीसरा, भाग्यवादी दृष्टिकोण; चौथा, अंग्रेजी शासन; पांचवा, वैज्ञानिक प्रगति का अभाव; छठा, शिक्षा में राजनीति; सातवां, बाल विवाह और कई सामाजिक बुराइयों का होना; आठवां, लिंग भेद; नौवां, पदों की रिक्तता; और 10वां, शिक्षा में नवीनता की कमी। भारतीय शिक्षा की प्रणाली प्रारंभ में गुरुकुल की व्यवस्था की रही थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों में जब परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, उसके पश्चात भारतीय शिक्षा नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। आज से 15 वर्ष पूर्व भी जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वही का वही ढरा, लेकिन वर्तमान समय में सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की योजना लागू की गई है। हो सकता है इन संभव प्रयासों से आने वाला कल शिक्षा के क्षेत्र में एक उगता हुआ सूरज प्रतीत होगा। वर्ण और जाति व्यवस्था ने प्रारंभ से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 भागों में बांट करके शिक्षा को केवल द्विज जातियों को ही अधिकार दिया गया, शेष लोगों को इससे वंचित रखा गया। दरिद्रता अर्थात गरीबी भी इस शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। लोगों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति जीवन व्यतीत करते हो तो वे शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे। भाग्यवादी दृष्टिकोण के कारण वे भाग्य में अधिक विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, शिक्षा की क्या आवश्यकता है। अंग्रेजी शासन काल के दौरान भी धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक पश्चिम उदारवादी शिक्षा तो प्रारंभ की गई, लेकिन इसका उद्देश्य भारत में अशिक्षा का निवारण एवं शिक्षा का प्रसार करना नहीं, बल्कि अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए एक बाबू वर्ग तैयार करना था। अंग्रेजी मीडियम और क्लरिकल के कारण सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। वैज्ञानिक प्रगति का भी अभाव है। नई वैज्ञानिक आविष्कारों को भारतीय आसानी से स्वीकार नहीं करते। केवल एक ही वर्ग ऐसा है जो वैज्ञानिक आविष्कारों को स्वीकार करते हैं, वैज्ञानिक प्रगति को स्वीकार करते हैं, लेकिन अन्य नहीं करते। उसमें ग्रामीण अंचल प्रमुख रूप से आता है। शिक्षा में राजनीति होने के कारण भी जो प्रयास किए जाने चाहिए और जिस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए वैसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। बाल विवाह और सामाजिक बुराइयों ने भी अशिक्षा को बढ़ावा दिया है। स्त्री शिक्षा के लिए ये कहा जाता है कि जब इनका विवाह ही करना है तो इन्हें शिक्षा देकर क्या आवश्यकता है, जबकि वर्तमान समय में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और हर क्षेत्र, चाहे वह एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अध्यापक हो, नर्स हो, बिजनेसमैन हो, इससे सभी में महिला सशक्तिकरण की भूमिका दिखाई तो देती है, लेकिन फिर भी जहाँ पर विकास अधिक होना चाहिए वहाँ पर कम है। इसी प्रकार लिंग भेद के कारण भी स्त्री शिक्षा में कमी है। पदों की रिक्तता के कारण स्कूल कॉलेज की बड़ी बिल्डिंग खोल दी जाती है, लेकिन वहाँ पर अध्यापकों के पद रिक्त रहते हैं। इस रिक्तता के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। शिक्षा में नवीनता की कमी के कारण भी साक्षरता पूर्णतः से नहीं हो सकती, और ये ऐसे प्रमुख कारण हैं जो अशिक्षा के प्रमुख कारण रहे हैं। अगले अध्याय में हम अशिक्षा के दुष्परिणाम देखेंगे। बोल तो दिया। बराबर ना? हेलो, हाँ जी, नमस्कार। HDFC बैंक से बात करते हैं। हाँ बोलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम चल रहा है, फाइल चार्ज नहीं लग रहा है क्या? अभी मैडम पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है क्या आपको? नहीं 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 नहीं। एक मिनट, मेरी वीडियो कहाँ चलेगी? वीडियो बनाई जी की तो बोल दी मैं कही हुई ये है।